जर्नलिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो कि तुम एज अ मैन कर सकते हो, क्योंकि हम लोग भाई हम लोग के हेड में बहुत ज़्यादा स्टिक रह जाते हैं कई बार के लिए। एंड वो ओवर थिंकिंग या फिर बोल सकते हैं कि जो एनजाइटी आता है इतने सारे चीज़ों में ग्रोथ का फैक्टर तुम इंक्लूड कर सकते हो, या फिर बोल सकते हैं तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए है लेकिन फिर भी तुम एनजाइटी में आके उन सारी चीज़ों को नहीं कर रहे हो, या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारा बढ़ रहा है ओवर थिंकिंग की वजह से। उसको सॉल्व करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जहाँ पे तुम टेंजिबली अपने जो भी दिमाग में थॉट्स है, जिन भी चीज़ों के बारे में तुम सोच रहे हो, उसको एक बार पेपर में लिख लोगे तो फिर वो दिमाग से तुम्हारे फ्री हो जाता है, उससे तुम मूव ऑन कर सकते हो। रियल लाइफ में जब तुमको दिखता है वो चीज़ें कि कैसे कैसे है, फिर तुम उस पर एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ही अपने आप को फोर्स कर पाओगे, अगर तुमको डिसिप्लिन वे में जाना है तो। या फिर जो चीज़ों में तुम्हारा सबसे ज़्यादा दिमाग अटका हुआ है, यानी कि जिस चीज़ों को करने में तुम्हारा मोटिवेशन है, उसको तुम ढूंढ के इजीली उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, या फिर बोल सकते हो उन चीज़ों के थ्रू तुम बोल सकते हैं पियर्स कर सकते हो भाई, तुम उन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर वो तुम्हारे हेड में रह जाता है तो कई बार उसको हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है, एंड इसीलिए जर्नलिंग बहुत हेल्प करता है यहाँ पे। लेकिन भाई यहाँ पे एक टॉक्सिक जर्नल लूप भी होता है कि तुम अगर जर्नल कर रहे हो तो उसमें तुम बाकी चीज़ों को ऐसे स्टोर कर रहे हो जहाँ पे तुमको उसको बाद में पढ़ना है। यानी कि इस सेम लूप में मैं फंस गया था जर्नलिंग से। कब मैं अपने पूरी तरीके से डायरी एंट्री जैसे करते हैं गर्ल्स, पूरी तरीके से एक एक पॉइंट लिखना, कौन सा इमोशन मेरे फील हो रहा है, और ये सारी चीज़ें मेरे को हेल्प कर रहे थे, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था। लेकिन वहाँ पे कौन सा इमोशन मेरे को फील हो रहा है, मेरे आगे प्लान्स क्या है, मेरा कैसे इस सिचुएशन को नेविगेट करना था, जो ओवर एनालिसिस होता है या फिर बोल सकते हैं मेंटल मास्टरबेशन होता है एक चीज़ों का, उन सारी चीज़ों को मैं कर रहा था एंड ये जेन्युइनली मेरे को हेल्प भी कर रहा था। लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल तब हुआ जब मैं एक एक टाइम स्टैम्प वहाँ पे लिख रहा था कि मैं सुबह 7 बजे उठाऊँ, फिर उसके बाद मैं 7:18 तक भाई बोल सकते हैं ब्रश वगैरह किया, नहाया धोया, ऐसा अगर मैं लिख रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, वो सारी चीज़ें मेरे को डे में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दे रहे थे, या फिर बोल सकते हैं कि मेरे को डे में अपने आप को नेविगेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अपने आप के कॉन्शियसनेस को इतना ट्रेन नहीं करूंगा कि मैं चीज़ों में सेन रह सकूं, अगर ओवरवेलमिंग चीज़ें होती थी तो वहाँ पे अगर जर्नल में मैं फटाफट लिख रहा हूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा ओवरवेलम खत्म हो जाता है। लेकिन ये हर एक चीज में ओवरवेल्म मेरा बनते जा रहा था, क्योंकि मैं एक स्ट्रक्चर में चल रहा था, और बेसिकली अगर हल्का सा भी चीज डिविएट होता है अपने ओरिजिनल टाइमलाइन से, या फिर जिस प्रकार से मैं सोचा हूँ 100% वैसा नहीं हो रहा है, यानी कि परफेक्शन का चेस कर रहा हूँ मैं, समझ सकते हैं परफेक्शन अगर आ नहीं रहा है चीज़ों में, तो वो चीज़ें मेरे माइंड के साथ मैस करने लग गई। एंड मेरे को समझ में आया कि मैं यहाँ पे इनको स्टोर भी कर रहा हूँ तो अपने उस फ्यूचर वर्जन के लिए स्टोर कर रहा हूँ जो कि इन सारी चीज़ों को पढ़ेगा, लेकिन कभी उतना लंबा लंबा पैराग्राफ्स में पढ़ने भी नहीं वाला हूँ भाई। मैं अभी अगर मेरे ओल्ड जर्नल एंट्रीज, यानी कि जब मैं इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में ज्वाइन किया था वापस से, यानी कि बोल सकते हैं रियल ऑल इन गया था, उस समय का जर्नल एंट्री मेरे पास है, उसको मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता। वो हाइप मोमेंट जो टॉप ऑफ द पीक थे, जहाँ पे पीक मोटिवेशन, पीक ड्राइव जो बोल सकते हैं, एक एनर्जी अंदर से आते रहता है, उस समय का फेजेस को मैं अगर पढ़ नहीं रहा हूँ अभी के लिए, तो बाद में जाके मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें होंगे लाइफ में करने के लिए। एंड ये जर्नल एंट्रीज को तो मैं केवल सेव कर रहा हूँ उस फ्यूचर वर्जन के लिए, जो कि उसके लिए एक कॉग्निटिव लोड भी बढ़ा रहा है कि उसको करते रहना है, जर्नल करते रहना है, करते रहना है, जिसको आज के दिन के बाद कभी पता नहीं जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा मेरे को। एंड ये सारी चीज़ें मेरे माइंड के साथ भी मैस कर रही थी, जैसा मैं तुम लोगों को बताया कि मैं हर एक चीज़ को परफेक्शन की तरह लेके जा रहा था, या फिर बोल सकते हैं कि मेरे को हर एक चीज़ सेन चाहिए था, ओवरवेल्म, या फिर बोल सकते हैं कंफर्ट जोन के बाहर जाओगे तो जो जिस प्रकार का एंजाइटी वगैरह आता है, वो सारी चीज़ें मेरे माइंड के साथ मैस करने चालू कर देती थी उस जर्नल की वजह से। जर्नल की वजह से नहीं, लेकिन ये मेरा बोल सकते हैं इनएडेक्वेसी था कि मैं वहाँ पे अपने माइंड के साथ उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, एंड जर्नल मेरे को वहाँ पे एक स्टेबल बेस दे रहा था। लेकिन उससे डिटैच करना जर्नल से, यानी कि सब चीज़ों को मैं, जो मेरे बैकलॉग्स पड़े थे उन सारी चीज़ों को जिसको प्रोसेस नहीं किया था मैं, उन सारी चीज़ों को मैं डिलीट कर दिया। प्रोसेस आइटम अभी भी स्टोर है, और उसके बाद जो बाकी अभी का जो करेंटली जर्नल है उसको मैं नहीं कर रहा हूँ भाई। अगर मेरे को कभी ज़रूरत पड़ा तो मैं एक पेज में लिखूंगा, एंड उसके बाद उसको वहाँ पे समझ के उस पेज को जला दूंगा, पानी धो के फेंक दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, मतलब डिस्ट्रॉय कर दूंगा उस पेज को। लेकिन स्टोर करना ये मेरे माइंड के साथ बहुत मैस कर रहा था। एंड इसी जर्नल लूप में अगर तुम लोग भी फंसे हुए हो, होप सो भाई, जर्नल तो बहुत कम बॉयज करते हैं, ये चीज़ मैं जान रहा हूँ, मेजरली गर्ल्स करती हैं, जर्नल करती हैं, बहुत सारे गर्ल्स डायरी एंट्री काइंड ऑफ भी चीज़ें करते हैं, लेकिन बहुत सारे बॉयज़ जिन लोग
इस तरीके से बोल सकता हूँ, इंटेलेक्चुअली तुम अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने आप को डेवलप कर रहे हो। अगर जर्नल ऐसा टर्म तुम अपने आप के साथ एसोसिएट करना, अपने आप को अच्छा समझते हो भाई, ये चीज़ें अच्छी है, बहुत अच्छे से मज़ा भी आता है जर्नल करने में। अगर तुम्हारा लाइफ में बहुत सारा क्लटर चल रहा है, जब तुम उसको लिखोगे तो एक बहुत क्लियर डायरेक्शन मिलता है। लेकिन अगर तुम इन सारी चीज़ों को कर रहे थे और उस फ्यूचर वर्जन के लिए सेव कर रहे थे, तो यहाँ पे तुमको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। मैं अब कल ही इन सारी चीज़ों को रियलाइज़ किया एंड डिलीट किया। अभी भी मेरा माइंड स्ट्रक्चर में नहीं चल रहा है भाई। मेरे को अभी भी लग रहा है कि मैं फ़िलहाल अभी थोड़ा नशे में हूँ, ऐसा टाइप का जो सेंसेशन रहता है, या फिर बोल सकते हैं टाइम डायलेट हो रहा है मेरा, यानी कि मेरा टाइम परसेप्शन फक्ड है, मेरा लोकेशन परसेप्शन फक्ड है। मैं चीज़ें कर रहा हूँ तो किया कि नहीं किया, वो जो एक लिखने के बाद टिक मार्क ऐसा मिल जाता था, वो सारी चीज़ें मेरे को मेंटली होल्ड करके रखना पड़ रहा है, जो कि मेरे को आदत नहीं है। मैं हर एक चीज़ को ऑन पेपर लिख दे रहा था हर दिन हर टाइम पे, लेकिन वो सारी चीज़ें होल्ड करके रखना ये मेरे को मेंटली अभी थोड़ा सा चैलेंज कर रहा है। मैं इन सारी चीज़ों से विद टाइम स्ट्रॉन्गर ही बाहर आऊँगा, इसीलिए मैं ये डिसीजन मेक किया। एंड होप सो अगर तुम लोग अपने आप के लिए सेव करने का ट्राई कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों में बी अवेयर हो जाओ भाई। जर्नल करना अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका एक टॉक्सिक लूप है, उससे बच के रहना बस। होप सो ये चीज़ें तुम लोग को समझ में आई होगी। अगर तुम लोग को मैन के अमंग रेस्पेक्ट चाहिए तो टॉप लिंक अंडर डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।